नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं एक इतने सस्ते स्टॉक के बारे में जिसके अंदर अगर आप मात्र 1,000 रुपया भी लगाकर छोड़ देते हैं तो आपको 40 से 50% का जो रिटर्न है बहुत ही कम समय में मिल सकता है इस स्टॉक के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनमें कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म चीज़ है कि अगर आप किसी भी शेयर में लंबे समय तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है मिल सकता है। लेकिन आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ उस शेयर के अंदर अगर आप 1,000 या 2,000 रुपये भी लगा के रखते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम समय में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको 50 से 60% या 100% का रिटर्न भी जो है मिल सकता है। तो इस शेयर का नाम क्या है वो जान लेते हैं, साथ के साथ फंडामेंटल चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल कितना है और ग्राफ के बेसिस पे भी हम कुछ बातें बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड के बारे में। ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, यानी कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ब्रॉडबैंड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, टेलीफोन लाइन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और बेस्ड है, ज़्यादातर ये पंजाब में काम कर रही है, पंजाब, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चंडीगढ़ में है। तो समझते हैं स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है और क्या हमें इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 30 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और पर डे इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार यहाँ पर एक एक पैसे की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। और पिछले एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक महीने में स्टॉक ने 42.86% का रिटर्न जो है वो बना के दिया है। तो दोस्तों मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल तो है कि अगर आप अच्छे टाइम पर यहाँ पर एंट्री लेते हैं और अच्छे टाइम से निकलते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न बनाकर निकलेंगे। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। अगर मैं 6 महीने का ग्राफ देखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर स्टॉक जो है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 19 पैसे का यहाँ पर लेता है। और जब कभी भी देखिए स्टॉक कई बार 30, 31, 32 पैसे के ऊपर ट्रेंड करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद जब गिरावट होती है तो ये वापस से 19 पैसे के पास आकर स्टेबल हो जाता है और वापस से यहाँ पर अपर सर्किट लगता है, स्टॉक ऊपर जाता है और फिर वापस से गिरावट होती है तो स्टॉक जो है 19 पैसे के ऊपर आकर सपोर्ट ले लेता है। और ऐसा ही मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। 19-20 पैसे के बाद से यहाँ पर अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और सर्किट लगते लगते 34 से 35 पैसे तक के प्राइस पर स्टॉक गया है और उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आप देख सकते हैं, लगातार लोअर सर्किट बना हुआ है। तो दोस्तों नज़र बना के रखें, स्टॉक का प्राइस जैसे ही 19 या 20 पैसे को टच करे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जितना आप रिस्क ले सके उतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए और लगातार नज़र बना के रखें। और जैसे ही स्टॉक का भाव वापस से 30 या 31 पैसे के ऊपर पहुँचे आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो सेल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ये जो 30 पैसे का स्टॉक है 70 रुपये के प्राइस पर भी जा सकता है, 80 रुपये के प्राइस पर भी जा सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों जा सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 10% भी मायने रखता है और अगर आपको एक महीने में 42% मार्जिन मिल रहा है, 42% का रिटर्न मिल रहा है तो इससे बड़ी चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड में पैसा लगाने से पहले आप इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर दीजिए कि जो स्टॉक है वो 19 पैसे तक डाउन जाता है और उसके बाद 30 या 31 पैसे के ऊपर जाकर वापस से इसके अंदर गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। अगर इसके मैक्सिमम रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो एक टाइम पर स्टॉक जो है 111-12 रुपये के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा था, आप देख सकते हैं 70 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट जो है देखने को मिल रही है और वापस से रिवर्सल ले ऐसा अभी क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही इनके बिजनेस में इस तरह का कोई ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर कहा जाए तो आप इसमें डेफिनेटली पैसा लगाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल और एनालिसिस चेक करने की तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए लेके चलते हैं स्क्रीन और वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें कि वॉइस टेलीफोनी है, इंटरनेट सर्विसेज है, ब्रॉडबैंड डाटा है और साथ के साथ वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, सेंटेक्स, लीज लाइन, वीपीएन, वॉइसमेल एक्सेट्रा, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। मार्केट कैप की बात की जाए तो 19 करोड़ रुपए की कंपनी है, करंट प्राइस 31 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है
हाई एंड लो की बात की जाए तो 19 पैसे से 34 पैसे तक का ये जो अप एंड लो लगा चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक जब गिरता है तो 19 पैसे के लेवल पर जाकर स्टेबल हो जाता है और वापस से जब अपर सर्किट लगता है तो 30, 31, 32 पैसे के बाद से वापस इसमें जो लोअर सर्किट है वो लगना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। बुक वैल्यू यहाँ पर माइनस में है 31.6, बाकी डाटा यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। अगर इसके चार्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस 19-20 पैसे आता है तो दबाकर खरीदारी होती है और जैसे ही अच्छा खासा यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट मिलता है वो लोग स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं और वापस से गिरावट शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है, 34 पैसे के ऊपर गया है, लोगों ने दबा के यहाँ पर सेल आउट करना शुरू किया और वापस से स्टॉक जो है गिर रहा है और आपने गिरावट का इंतजार करते रहना है। जैसे ही स्टॉक 19-20 पैसे पे पहुंचे आपने खरीदारी कर लेनी है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगर एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी अच्छी बातें नहीं देखने को मिल रही हैं। कॉन्स जरूर है यहाँ पर। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड द पुअर सेल्स ग्रोथ। साथ के साथ लाइबिलिटी है जो 546.77 करोड़ की है। प्रमोटर हैव प्लेज 62.76 ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कि प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। अर्निंग जो है आ रही है वो अदर सोर्सेज से भी आ रही है बिजनेस के अलावा। डेप्टर डेज भी जो है यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। कहने का मतलब जो है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसी वजह से 111 रुपये का स्टॉक आपको 31 पैसे पे देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है दोस्तों। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून में सेल्स जो थी 81 करोड़ की थी, सितंबर में 119 करोड़ की हुई और दिसंबर में 113 करोड़ की हुई है। तो कहने मतलब सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं और सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो 2 करोड़ का निकल के आता है। और अगर यहीं देखा जाए अदर इनकम की तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 2 करोड़ की अदर इनकम भी जनरेट की है, यानी कि बिजनेस से 2 करोड़ और अदर सोर्सेज से भी 2 करोड़ की इनकम जनरेट की है। ब्याज का भुगतान किया है यहाँ पर 26 करोड़ का, 7 करोड़ का डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है इनके पास 29 करोड़ जो है माइनस में आता है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी माइनस में देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लॉस जो है जनरेट कर रही है और कहीं ना कहीं लॉस से भी उभरती हुई नजर आ रही है। अगर इसके P&L अकाउंट को देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 वाले ईयर में कंपनी ने 457 करोड़ की सेल की थी और 447 करोड़ का खर्चा किया था, जिसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो पॉजिटिव निकल के आया। अगर आप लास्ट ईयर के डाटाज देखेंगे तो यहाँ पर सारे जो डाटाज हैं वो माइनस में देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पर कंपनी ने मार्च 2020 में 10 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जनरेट किया था। अदर इनकम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है 83 करोड़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिसके भी यहाँ पर हम कह सकते थे कि कंपनी जो है अदर सोर्सेज से भी इनकम यहाँ पर कर रही है। ब्याज का भुगतान 109 करोड़ का किया है, डेप्रिसिएशन 31 करोड़ का। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है -47 करोड़ का आता है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी -47 करोड़ का आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जून में कंपनी ने 300 करोड़ का लॉस जो है वो जनरेट किया था। सितंबर वाले क्वार्टर में 128 करोड़ का लॉस जो है और वहीं दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में 47 करोड़ माइनस का जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने लॉस से उभरती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और लॉस से उभरती हुई अगर इसी तरह नज़र आई तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी, जिसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा जो तेज़ी है, अच्छी खासी जो रिटर्न है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर बैलेंस शीट के ऊपर भी नज़र दौड़ाई जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी नहीं है, यहाँ पर लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कैश फ्लो की बात की जाए तो मार्च वाले ईयर में, मार्च 2020 में कंपनी के पास 1 करोड़ का कैश फ्लो था। रेशोज़ भी यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं शो कर रही हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 51.32% की होल्डिंग है, जिसमें से सारी की सारी मुझे लगता है कि प्लेज है, गिरवी रखी हुई है। FIIs की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन मार्च 2021 वाले यानी कि लास्ट ईयर में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ से निकाला है और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो पब्लिक लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसे स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक का भाव काफ़ी कम है और अगर स्टॉक दोबारा से रिवर्सल लेता है, कमबैक लेता है तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो फिलहाल हमने ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमने शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब स्टॉक का भाव 19-20 आए तो आप खरीदिए
और उसके बाद नज़र बना के रखिए, और जैसे ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट नज़र आएगी, जितना भी आप एक्सपेक्ट करते हैं 20%, 30%, तो उस भाव पे जाकर बेच दीजिए, तो आप डेफिनेटली अच्छे खासे जो है प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।